आई होप कि आप लोगों की नॉर्सेट की, आरआरबी की, एसजीपीजीआई, केजीएमयू की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आप लोगों को 310 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। 311 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो इस चैनल पे आप न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल हमने ये क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट क्लास की वीडियो में पूछा था, तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं, देन फर्दर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन था, नर्स फाइंड अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट पेल, रेस्टलेस विद रैपिड पल्स, इमीडिएट एक्शन शुड बी। तो नर्स एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को पेल देखती है, रेस्टलेसनेस देखती है और उसकी पल्स बहुत ज्यादा रैपिड होती है। तो पहला एक्शन क्या होगा? ये सारी चीजें हमें हैमरेज और ब्लीडिंग की तरफ इशारा कर रही हैं, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो, पेल हो रहा है। आपको असेस करना है ब्लीडिंग एट द सर्जिकल साइट के, वहां पे शायद ब्लीडिंग हो रही है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है और पेशेंट में हमें ये सारे सिम्टम्स जो है, साइंस जो है देखने को मिल रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है बेटा आज का नया क्वेश्चन, अ पेशेंट विद द लेफ्ट साइड सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए वाला पेशेंट है, लेफ्ट साइड से एक्सप्रेसिव अफेजिया है, पेशेंट को कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। स्पीकिंग प्रॉब्लम है। मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक यहाँ पे नर्स के लिए क्या रहेगी? स्पीक लाउडली एंड स्लोली, यूज येस नो क्वेश्चंस एंड सिंपल वर्ड्स, encourage the patient to write long sentence, repeat each question with multiple chance। ऑब्वियसली अगर पेशेंट को यहाँ पे एक्सप्रेस करने का प्रॉब्लम है, पेशेंट को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपल वर्ड्स का यूज करेंगे, क्योंकि पेशेंट को अंडरस्टैंड भी नहीं हो रहा ना उससे, तो सिंपल वर्ड्स का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, जिससे पेशेंट आपकी बात समझेगा भी, आपसे बात भी करेगा और आगे आप उसके साथ इजीली कम्युनिकेट भी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग आईवी नाइट्रोग्लिसरिन। तो आप एक पेशेंट की केयर कर रहे हो जिसको आईवी नाइट्रोग्लिसरिन चल रही है, ठीक है। विच पैरामीटर शुड बी क्लोजली मॉनिटर। अगर आप किसी को नाइट्रेट दे रहे हो, जिसको आप नाइट्रोग्लिसरिन कहते हो, विच इज वेजोडाइलेटर, ठीक है, तो कौन सा पैरामीटर यहाँ पे आप क्लोजली मॉनिटर करोगे? रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, बॉडी टेम्परेचर। इट इज अ ब्लड प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये वेजोडाइलेटर है, ठीक है ना। ये ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? डायलेट करेगा। जब ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा तो हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है, द नर्स आइडेंटिफाइज विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एज अ मेजर रिस्क इन अ पेशेंट विद परसिस्टेंट वॉमिटिंग। तो अगर किसी को बार बार वॉमिटिंग आ रही है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करोगे जो कि मेजर रिस्क में होगा? हाइपरकेलीमिया एसिडोसिस, हाइपोकेलीमिया मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, हाइपोनेट्रीमिया एसिडोसिस, हाइपरकेलेसीमिया एल्केलोसिस। तो जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की बेटा बात हो रही है, तो अगर आप वॉमिट वाले पेशेंट की बात कर रहे हो तो वॉमिट करेगा तो स्टमक का एसिड बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया? ओनली एल्केलाइन सब्सटेंस। तो क्या होगा पेशेंट को? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ठीक है। साथ में होगा पोटेशियम लॉस भी होगा क्योंकि वॉमिट कर रहा है, हाइपोकेलीमिया एंड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, न्यू, अ पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन हैज हाई प्रेशर अलार्म साउंडिंग, द नर्स शुड फर्स्ट। मैकेनिकल वेंटिलेटर वाले पेशेंट के हाई प्रेशर अलार्म आ रहा है, नर्स क्या करेगी? चेक फॉर किंक और सिक्रीशन इन द ट्यूबिंग, डिक्रीज द वेंटिलेटर रेट, साइलेंस द अलार्म, टर्न ऑफ द वेंटिलेटर। आप किंक एंड सिक्रीशंस इन द ट्यूबिंग के लिए चेक करोगे। हाई प्रेशर अलार्म मोस्टली तब आता है जब लाइन में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो ड्यू टू सिक्रीशन या फिर किंकिंग कहीं से ट्विस्ट हो गई हो, ठीक है। इसका एक ही होता है कि आप फटाफट से सक्शनिंग कर दो और या फिर आप किंकिंग को ठीक कर दो, ट्विस्ट जो हुआ है उसको ठीक कर दो। नेक्स्ट है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट अ फॉलिस कैथेटर इन अ फीमेल पेशेंट। फीमेल पेशेंट में आप फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। विच स्टेप इंश्योर एसेप्टिक टेक्निक, कौन सा स्टेप बताएगा एसेप्टिक टेक्निक? using sterile gloves to clean the perineum, using clean gloves to insert the catheter, place the catheter on the bed before insertion, clean from rectum to urethra। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप perineum एरिया को क्लीन करोगे स्टेराइल ग्लव्स यूज करते हुए, ठीक है। देखो, क्लीन ग्लव्स नहीं यूज कर सकते, इन्वेजिव प्रोसीजर है, ठीक है। कैथेटर को बेड पे नहीं रखना है, कंटामिनेट हो जाएगा। क्लीनिंग हमेशा यूरिथ्रा तो रेक्टम जाती है, ठीक है ना, लेस कंटेमिनेशन से मोर कंटेमिनेटेड एरिया की तरफ जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले न्यू बैचेस में आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ फॉर नॉर्सेट 10 आरआरबी एसजीपीजीए पीजीआई सीएचओ। सो 4 मंथ्स का बैच ओनली इन 2499 और आपका 6 मंथ्स का बैच ओनली इन 3499। ठीक है, ऑल इन वन बैच है। नंबर आप लोगों के पास है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड है, फुल थ्योरी, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, नॉन नर्सिंग क्लासेस। अगर तो आपको सेंटर और स्टेट दोनों की तैयारी करनी है तो ऑल इन वन बैच बेस्ट है, हमारा बेस्ट बैच है। और अगर आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है, क्विक रिवीजन करनी है, तो 4 मंथ्स का बैच आप लोग जुड़ सकते हो। आप रिव्यूज कम्युनिटी सेक्शंस में जाके देख सकते हो, हमारी सिलेक्शंस देख सकते हो, रीसेंट नॉर्सेट 9 की सिलेक्शंस देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटू। अ नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एडिसन्स डिसीज, तो कॉर्टिजोल एंड एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम है, उस पेशेंट की आप केयर कर रहे हो। शुड बी अलर्ट फॉर विच एमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन, नर्स किस चीज़ के लिए अलर्ट रहेगी एमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन? हाइपरटेंसिव क्राइसिस, एडिसन क्राइसिस, मिक्सोडीमा कॉमा थायराइड स्टॉर्म। सो इट्स अ एडिसन्स क्राइसिस। सो एडिसन्स क्राइसिस होता है जब कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे जो इसका प्रायोरिटी एक्शन रहता है कि आप पेशेंट को कॉर्टिजोल देते हो। ठीक है, इंस्टेंट कॉर्टिजोल देते हो। नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ पेशेंट अबाउट वारफरिन थेरेपी, नर्स टीच कर रही है पेशेंट को वारफरिन थेरेपी के लिए। विच फूड शुड नर्स अवॉइड एक्सेसिव इनटेक, कौन सा फूड जो है उसे एक्सेस में नहीं लेना है? बनाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट, मिल्क प्रोडक्ट। सो इट इज़ अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्योंकि इसमें विटामिन के होता है और विटामिन के इज अ एंटीडोट ऑफ वारफरिन। तो ये एक्सेस में नहीं लेना, लेना है पर एक्सेस में नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट है विच नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन इन अ पेशेंट विद स्केल्टन ट्रैक्शन। तो दो तरह की ट्रैक्शन आपने पढ़ी होंगी, एक स्किन ट्रैक्शन होती है, एक स्केल्टन ट्रैक्शन होती है। तो जो स्केल्टन ट्रैक्शन होती है उसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशन को आपको प्रिवेंट करना है? रिमूविंग वेट ट्वाइस डेली, ensuring weight freely hanging all the time, place weight on the bed frame during rest, reduce traction force when pain occur। so हम यहाँ पे फ्री हैंग, फ्रीली जो वेट आपने लगाए हैं ना वो फ्रीली हैंग करने चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होंगे, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होंगे, है ना। अगर वो कहीं पे हैंग फ्रीली नहीं करेंगे तो वो जो है उसका वेट पड़ेगा ही नहीं, ट्रैक्शन काम ही नहीं करेगी। ठीक है, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी को ट्रैक्शन लगाते हो तो उसके वेट पे अपनी हमेशा आंख रखो। क्यों? क्योंकि अगर वेट कहीं से भी इधर उधर से उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या फिर वो कहीं पे यहाँ पे इधर उधर लग गया है तो उसका वेट प्रॉपरली काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर थायरोडेक्टमी द नर्स ऑब्जर्व द पेशेंट्स हैविंग डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड स्ट्राइडर। थायरोडेक्टमी के बाद नर्स ऑब्जर्व करती है पेशेंट को डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड स्ट्राइडर है। प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एंड प्रिपेयर फॉर ट्रेकियोस्टमी, अप्लाई ऑक्सीजन मास्क, रीएश्योर एंड ऑब्स क्लोजली। सो यहाँ पे हेड एलिवेट करोगे आप और ट्रेकियोस्टमी लगाओगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंटरनल ब्लीडिंग और हैमरेज की तरफ इशारा कर रही हैं जिससे एयरवे ब्लॉक हो रहा है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पेशेंट को ये सारे साइन आ रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो। नर्स को क्या अवॉइड करना है? कीप द हेड मिडलाइन, एलिवेटिंग हेड ऑफ द बेड 30, परफॉर्म फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। लिखो भाई कमेंट सेक्शन में इंक्रीज आईसीपी में आप क्या अवॉइड करोगे। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल की क्लास में और कल के क्वेश्चंस रहेंगे द बेस्ट। तो बने रहिए चैनल पे एंड आप लोग हमारे न्यू